विल यू मैरी मी? ये क्या मजाक है राहुल? अरे सिमी, ये मजाक नहीं है, हम प्यार करते हैं तुमसे। राहुल, हम तुम्हें सिर्फ 2 महीने से जानते हैं और तुम हमसे शादी करना चाहते हो। हमें तो लगता है हम तुम्हें बरसों से जानते हैं। और क्या जानते हो तुम हमारे बारे में, बताओ। यही कि तुम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, या किसी भी अनजान इंसान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, कोई भी बता सकता है हमारे बारे में। अच्छा, तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। राहुल, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ले लो ना टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम चाहिए बोलो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। हम तो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते हैं। और तुम्हें पता है, तुमसे पहले भी ना कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी हमें, पर जो तुम्हारे साथ फीलिंग हमें आती है ना, वो कभी किसी और के साथ। सिमी, आई लव यू सो मच। हम भी तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम्हें तो हमारी सिचुएशन पता है ना। पापा ने 7 लाख का कर्जा लिया हुआ है और अब उनके जाने के बाद वो सारा का सारा कर्जा हमारे सर पे है। ऐसे में हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक, तुम बस एक बार हाँ बोल दो सिमी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नहीं राहुल, हम ऑलरेडी तुमसे 1 लाख रुपए ले चुके हैं और वो लोग 2 लाख की डिमांड और कर रहे हैं। तुम्हें पता है, हमें माँ को घर पे अकेला छोड़ने में डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कब कौन घर पे आ जाए। और 1 मिनट। क्या हो? हाँ माँ, हम बस घर ही आ रहे हैं। क्या माँ? थोड़ी सी मोहलत और दे। अरे और कितना मोहलत है? मोहलत ही तो दे रहे हैं। हाय हाय, तो आप आ गए? क्या बात है, आज तो एकदम जहर लग रही हो हैं? भाई पैसे निकाल। इसको तरीका किसी से पैसे मांगने का? लौंडे, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज बेटा तुमसे ज्यादा समझदार तो लौंडिया निकली। प्लीज हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए ना, हम लौटा देंगे आपके पैसे सच में। 2 लाख और अगली बार इस घर को खंडर बना दूंगा, और तुझे तो मैं देखता हूँ बाद में। माँ चिंता मत करो माँ, हम इनके सारे पैसे लौटा देंगे बहुत जल्द। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम पैसों का इंतजाम करेंगे आपके लिए। बेटा ऐसे अजनबियों से कब तक पैसे लेते रहेंगे? आप हमें अपना दामाद बना लो, फिर हम आपके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं रहेंगे। अकल घास चढ़ने चली गई है क्या तुम्हारी, जो इस मनुष्य से शादी करेगा? अरे दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे इससे शादी करके क्या मिलेगा तुझे? कर्जा, गुंडे, धमकी? अरे अच्छे खासे दिखते हो, कमाते हो, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी तुमको। हाँ, पर वो सिमी तो नहीं होगी ना। माँ, हम सिमी से प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे। राहुल। अंकल, आंटी जी, हम राहुल के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हम राहुल तक नहीं आने देंगे। बंद कर अपना ये ड्रामा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी जैसी बिन बाप की लड़कियों को। पहले अच्छे से लड़के को फंसाओ और फिर उनसे अपने खर्चे चलवाओ, यही है ना? पापा, क्या पापा? ये बिजनेस हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, हमारी मेहनत है, एक एक पैसा हमारा है इसमें, इसलिए जहां भी से खर्च करना होगा ना वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। जहां तक रही बात सिमी की, तो ऐसा है, शादी तो हम इसी से करेंगे, फिर चाहे हमें आपका आशीर्वाद मिले या ना मिले। सिमी चलो। राहुल, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सिमी, हम अपने माँ बाप को समझा लेंगे। यार मैं बहुत नाराज हूं तुम लोगों से।
मतलब मैं शहर से कुछ दिन के लिए बाहर गया तूने प्रपोज कर दिया सिम्मी को? बता देता मुझे कम से कम यार। अगर मैं सिम्मी को प्रपोज करने वाला होता तो? मैं मजाक कर रहा हूँ, शक्ल देख अपनी। साले कमीने, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। मुबारक हो। थैंक यू। कब कर रहे हो सगाई? सगाई नहीं, अब सीधे शादी करेंगे। बस कल ही पंडित से मुहूर्त निकलवाता हूँ। अब हम घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। तुम दोनों बातें करो। आई लव यू। लव यू टू। बाय अनिल। तुझे नहीं लगता तू जल्दबाजी कर रहा? जल्दबाजी कैसी? I mean, तू श्योर है ना कि तुझे इसी से शादी करना है? अरे हाँ यार, शी इज द वन आई वांट टू ग्रो ओल्ड। ये अक्सर एक लड़की के साथ यहाँ पार्क में आता था। कौन सी लड़की? तुम पहचानते हो उसे? नहीं सर। उसी में थी साहब। मेरे बेटे को खा गई अब मनु। मेरे बेटे में जादू कर रखा था उसने, दिन रात उसके इशारे में नाचता रहता था। वो खा गई साहब हमारे बेटे को, उसे पकड़ गया साहब। एक मिनट, ये सिम्मी ऐसा क्यों करेगी? ताकि सिम्मी को 3 लाख रुपए वापस ना देने पड़े जो हमारे बेटे ने उसे दिए थे। कब की बात है ये? ये मर्डर वेपन हो सकता है। एक काम करो, इसको फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक भेजो। सॉरी सर, मैं उठा दूँ। हाँ, हाथ मत लगाना। अंकल ये सिमी का एड्रेस बताइए। सिमी कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? अरे हुआ क्या? राहुल गुप्ता का मर्डर हो गया है, अरेस्ट करो इन्हें। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई हो? कोई गलतफहमी नहीं है, मर्डर हुआ। ले चलो इन्हें। क्या है? सर उस लड़के अनिल कुमार की हालत काफी नाजुक। सर वो सिमी का कुछ पता चला? आप कौन है? सर हम सावित्री के बड़े भाई महेंद्र त्रिपाठी हैं, यही सेक्टर 5 में रहते हैं। उस लड़के अनिल ने कुछ बताया क्या? अनिल को अब तक होश नहीं आया और हम सिमी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, वो संतोष और उसके गुंडे दोस्तों ने ही सब किया होगा। कौन संतोष? सर वो यहाँ पे पैसों की वसूली के लिए आता था। कौन से पैसे? कैसी वसूली? सर मेरे पति ने अपने बिजनेस के लिए मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इसमें से 5 लाख रुपए वो वापस भी कर चुके थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बाकी के बचे पैसों के लिए उधार देने वालों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। घर में गुंडे भेजने लगे थे। हमने उनसे थोड़ी मोहलत मांगी और मेरी बेटी ने तो 1 लाख रुपए वापस भी कर दिए थे। इस बीच 2 लाख का ब्याज भी पड़ गया हम पे। फिर वो हमें पैसों के लिए परेशान करने लगे। साहब हमने भी उनको 2 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने बाकी के 4 लाख के लिए हमें थोड़ा टाइम भी दिया था। उसके बाद उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया? परेशान करना बंद नहीं किया, बस ये समझिए कि घर में आना बंद कर दिया। लेकिन मेरी बेटी को बार बार फोन करके या कहीं जाती थी तो रास्ते में रोक के उसे धमकी देते थे और पैसे वापस देने के लिए बोलते थे। शर्मा, कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, मोहल्ले में इनके बारे में जरा छानबीन करो और साथ ही सिमी की लोकेशन ट्रेस करो। जी सर। और हाँ, ये महेंद्र और सावित्री, इन दोनों के फ़ोन भी ट्रैकिंग पे डालो। हो सकता है ये किडनैपर फिरौती के लिए ना फ़ोन करें। सर सिमी पार्लर का सारा काम हमसे ही कराती थी। अक्सर जाते थे हम उसके घर पर भी। एक लड़का था जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन लड़का? रोहित नाम था उसका। एक दिन जब हम उसके घर पर थे तब सिमी तुम घर में कैसे घुस आए? आज हम तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगते ना, ये सब हमेशा के लिए खत्म कर। रोहित तुम ना अपनी ना हद में रहो, समझे? अरे कौन है भाई तुम? आंटी हमें अपना दामाद बना लीजिए।
क्या? बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अरे आपकी लड़की को ना हमेशा खुश रखेंगे। आंटी, हम जैसा लड़का आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, बता रहे हैं आपसे। रोहित चलो यहाँ से। अरे आंटी समझाइए। निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। धक्का दे दिया। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहित इस बात पर इतना नाराज हुआ कि उसने सिमी की स्कूटी तक तोड़ने की कोशिश की। धक्का दे। हमको धक्का दे। तू है कौन? धक्का किसको दे रहा है? जानता है किससे बात कर रहा है? अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। चल निकल वहां से, चल। सर रोहित किराए पे कमरा लेके रहता था, लेकिन इस समय वो वहां भी नहीं है। मकान मालिक ने बताया वो मेरठ के लिए निकला था। और सर ये देखिए, ये गाजियाबाद टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो शहर से बाहर जा रहा है। लेकिन सर उसके माँ बाप ने हमें बताया था कि वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं, और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। और सर इस फुटेज से ये भी पता चला है कि जिस गाड़ी से सिमी को अगवा किया गया वो अभी तक शहर के बाहर नहीं गई। मतलब मुमकिन है कि सिमी अभी भी शहर के अंदर ही है। ये मैं सिमी की CDR ही चेक कर रहा था। वो अनिल के साथ साथ किसी और लड़के से भी बहुत बातें करती थी। राहुल गुप्ता होगा सर। सर राहुल गुप्ता और सिमी का सीरियस रिलेशन था, वो दोनों शादी करने वाले थे। और सर राहुल और अनिल भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब 2 महीने पहले राहुल का कत्ल हुआ था तो राहुल के घर वालों ने सिमी पर राहुल को मारने का इल्जाम लगाया था। सर सिमी का कहना था कि उधार चुकाने के लिए राहुल ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि राहुल के परिवार ने बताया कि राहुल ने पहले उसे 1 लाख और उसके बाद 2 लाख, मतलब टोटल 3 लाख रुपए दिए। लेकिन जब हम पूछताछ कर रहे थे तो महेंद्र ने बताया था ना कि उसने 2 लाख रुपए दिए हैं सिमी को। जी सर। और सर सिमी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई, जिस वजह से राहुल का परिवार काफी नाराज था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमी की किडनैपिंग के पीछे इस राहुल की फैमिली का हाथ हो? क्योंकि राहुल की फैमिली को भी अच्छी तरह से पता था कि सिमी किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है, इसलिए उस किडनैपर ने पेट दर्द होने का बहाना किया। पर सवाल यही है कि सिमी बेकसूर है जैसा हम सोच रहे हैं, या फिर वाकई में राहुल के मर्डर में उसका कोई हाथ है, जैसा कि राहुल के परिवार वाले कह रहे हैं। ये राहुल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कौन सा पुलिस स्टेशन कर रहा है? सर कविनगर पुलिस स्टेशन। चलो एक बार जाके आते हैं। आपके यहाँ जो राहुल मर्डर केस है वो हमें ट्रांसफर कर दीजिए। हमारे पास सिमी शुक्ला किडनैपिंग केस है जो उससे रिलेटेड है। इसीलिए तो सर हम कह रहे थे कि ये जो सिमी किडनैपिंग केस है वो भी हम लोग को ही देखना चाहिए। कम से कम फाइल देखनी है हमें। अब सर फाइल तो बड़े साहब के पास है, तो मतलब अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर फाइल भी नहीं दिखानी तो ऐसा ही सही, हम अपना केस अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। सर वो तो थोड़ा रूल के अगेंस्ट हो जाएगा ना। रूल हमें भी अच्छी तरह से पता है, और अपना केस हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी रूल बिना ब्रेक किए। सर जैन सर। जैन। शर्मा, ये राहुल के परिवार की पूरी डिटेल्स निकालो और उसके परिवार से पूछताछ ऐसी जगह करना जो कविनगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ना हो। तुम्हें पता है ना वो कैसे करना है? सर तब तक मैं DCP सर से बात करता हूँ कि राहुल मर्डर केस की फाइल जल्द से जल्द हमें ट्रांसफर करें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सिमी का किडनैप क्यों हुआ, क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया है। कहीं ये राहुल के परिवार का बदला तो नहीं है कि उन्होंने किडनैप कर लिया हो, या फिर सिमी ने ही कुछ ऐसा किया हो कि उसका किडनैप हो गया। सिमी ने ऐसा क्या किया होगा? कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? मुझे जाने दो ना प्लीज, बचाओ। पहले लड़के और लड़की के बारे में जानना जरूरी समझते हैं, और इसमें बुराई नहीं है। आजकल का जमाना ही ऐसा है, क्या करें। हाँ। मोंटी, अरे वो तो अच्छा लड़का है, थोड़ा गुस्से वाला है बस। हाँ उसका एक भाई है ना, राहुल है ना। हाँ हमने सुना है उसका मर्डर हुआ था। हाँ, राहुल के मौत के बाद वो काफी टूट गया था बेचारा, और वो तो उसी दिन सिमी को मारने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने उसे बचा लिया था। अरे मैडम बहुत भड़का हुआ था वो, क्या बताएं। उस दिन वो जुए में 5000 हार गया था, है ना। हाँ भड़का हुआ था, लेकिन कौन सी बात पर भड़का था वो? कौन? भाभी जी हम इस्त्री वाला, आपका हमेशा का इस्त्री वाला छुट्टन भैया, उनको ज्वार हो गया है तो उनका जगह पे हम आए। ये आपके कपड़े लीजिए, गिन लीजिए।
अरे रे 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 रे, इतना छुटका लड़का का तस्वीर पे माला, ये तो बहुत छोटी उम्र में चला गया। क्या हुआ था? कौन है ये? हमारा बेटा राहुल। जिससे प्यार करता था उसी ने इसे मार दिया। पर तुम क्यों पूछ रहे हो सब? अरे वो तो ऐसे दिख गया तो हमने पूछ लिया। अब भाभी जी और कपड़े हैं? देख के शाम को देते हैं। ठीक है, हम कल आते हैं। भाजी कैसा दिया भैया? अरे कैसी सब्जी है ये, एक भी ताजी नहीं। अंदर जाओ, ताजी सब्जी ले आओ। अरे बहन जी, आप भी ताजी सब्जी लीजिए ना। अरे आप तो वही है ना जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ था? माफ कीजिएगा बहन जी, दरअसल हम एक संस्था में काम करते हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं। यूँ चुटकियों में केस सुलझाते हैं हम। और हमने सुना है कि आपके बेटे के कातिल को पकड़ा नहीं अब तक। पकड़ा गया था पर पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। पर हमको नहीं लगता कि हमें अब आपकी जरूरत पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? जब इंसाफ नहीं मिलता है तो उसे छीनते हैं। वैसे कातिल से आपका मतलब वो कमीनी सिमी है क्या? कोई सबूत है क्या उसके खिलाफ आपके पास? सबूत? हमारे बेटे की सारी मेहनत की कमाई खा गई हो। एक वही तो था हमारे घर में कमाने वाला, और जब उसका इससे मन नहीं भरा तो नागिन हमारे बेटे को ही टस। सर, गुप्ता परिवार में अकेला राहुल था जो कमाता था। उसके पहले भी काफी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन जब से सिमी उसकी जिंदगी में आई थी वो काफी बदल गया था। और दरअसल राहुल और सिमी एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस भी थे। और ये 2 लाख रुपए का माजरा क्या है? सर, ये बात तो हम प्रमोद को पूछ नहीं पाए, लेकिन महेंद्र का अब भी यही कहना है कि 2 लाख रुपए उसने दिए थे। सर मैं बताती हूँ 2 लाख का माजरा क्या। सर मोंटी के दोस्तों ने हमें बताया कि मोंटी को जुआ खेलना पसंद है। हमने ज्यादा जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि मोंटी सिर्फ जुआ खेलता ही नहीं था, बल्कि उसको उसकी बुरी लत भी थी, और इसी लत की वजह से वो 2 लाख के कर्जे में भी था। और लगभग 2 महीने पहले उसने कर्जा चुका दिया। 2 महीने पहले कर्जा चुका दिया? कहाँ से? कहीं ये वही 2 लाख रुपए तो नहीं है जो राहुल का परिवार कह रहा था कि राहुल ने सिमी को दिए थे? जरा इस मोंटी से उगलवाते हैं। और ये सिमी की फोन लोकेशंस का क्या हुआ? सर, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मार्केट की थी, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। डबल रोटी से चिढ़ होने के बाद भी सिम्मी का उसे खाना इस बात को दर्शाता है कि अत्याचारों के बाद भी सिम्मी पूरी तरह से फाइट कर रही थी जीने के लिए। इस बीच पुलिस छोटे से छोटे लीड को फॉलो कर रही थी ताकि वो सिम्मी तक जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा था और संतोष जो पैसों की रिकवरी करता था वो भी अंडरग्राउंड था, उसका फोन बंद था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक शुक्ला परिवार को परेशान करना क्यों छोड़ दिया। साथ ही पुलिस को राहुल के परिवार पे भी शक था, इसलिए बहुत ही चालाकी से पुलिस ने मोंटी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हनुमान मंदिर की तरफ। ठीक है, ये सामने से आता दिखाई देगा। इधर टी शर्ट में ना? हाँ, इधर टी शर्ट वाले के सामने रोको। अरे कौन है आप लोग और हमने क्या किया है? एक्सीडेंट आपकी गलती वजह से हुआ है, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहा है तू? बताते हैं। देख, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, आईटी डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो गवर्नमेंट किडनैपिंग भी कराती है? हाँ, साइड होके हमें जाने का है। शांति से बैठा रहे। मोंटी गुप्ता, तेरी सारी कुंडली है हमारे पास। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। ऑनलाइन जुआ खेलता है ना तू? पता है ना इलीगल है। ये बता, कुछ महीने पहले 2 लाख रुपए तूने कहाँ से कमाए? हम आपको क्यों बताएं? कौन है आप लोग? हाँ, गाड़ी साइड में लगाई, हमें जाने का है। बता ना। बोल। वो लड़की तुमको बर्बाद कर देगी। पता नहीं ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? बेटा, क्या हो गया है तुमको? फिर बंद करो ये ड्रामा अपना। और तुम समझते? जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारे ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। फिर जब राहुल भैया को उस कमरे में ब्रेसलेट मिला तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या है ये? पैसे चुराए तुमने?
हाँ, हमने चुराए, लेकिन अब वो पैसा हमारे पास नहीं है, खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमने वो पैसे उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए रखे थे। कैसे मैनेज करेगी वो? अब वसूली वाले लोग परेशान कर देंगे उससे। कर्जे के चक्कर में हमारी जान जाती तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना? उस कमीनी के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन खुद के भाई के लिए नहीं है। खबरदार जो सिमी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो, वरना हम अभी मम्मी पापा को तुम्हारे उस कांड और इस चोरी के बारे में बता देंगे। कसम खा हमारी, आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। हम कसम खाते हैं भैया, नहीं खेलेंगे। तो तुमने अपनी कसम निभाई? नहीं सर, हम अभी भी खेलते हैं। तभी तो हम थोड़े लालच में आ गए थे, इसके लिए ज्यादा बड़ा दाव चल दिया था हमने। राहुल के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? तब हम पूरा दिन घर पे ही थे सर। हमारा फाइनल ईयर है सर, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तभी कोई आया और उसने बोला कि राहुल की लाश पास में मिली है। और जब सिमी का किडनैप हुआ तब कहाँ था तू? बोल। तब हम एक जॉब के लिए वेबिनार अटेंड कर रहे थे सर। आप चाहिए तो पूछ लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चल। सर मैं सिमी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। सर ये देखिए, वो ज़्यादातर राहुल, अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। और सर जमानत के बाद भी वो सिर्फ अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ये अनिल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं। और सर रोहित का भी कुछ पता नहीं चल पाया। उसके घर वालों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, तुम लोकेशन भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सर सिमी के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई एक लाश मिली है। सर यहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जब उसने ये देखा और हमें कॉल किया। जरा आसपास चेक करो। सर मैंने बॉडी चेक की, देख के लगता है सिमी का कई बार रेप हुआ है। और सर प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग भी है। सर बॉडी पे कई जगहों पर सिगरेट के बर्न के निशान है। सर ये देखिए, और सर ये खरोच के निशान भी है। शायद कुछ घंटे पहले इसकी मौत हुई है। और ये गले का निशान देखकर ऐसा लग रहा है गला दबाकर मारा गया है। हो सकता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर इधर आइए। तो जाओ, फॉरेंसिक टीम बुलाओ और यहाँ का सारे सैंपल उठाओ। सर क्या हुआ? ये देखो, ह्यूमन ब्लड लग रहा है। अगर सिमी का यहाँ रेप हुआ है तो शायद उसी का हो। शर्मा, यहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सर फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है। वेरी गुड। माफ कीजिएगा बहन जी। हमारे बेटे को मार के और तुम चैन से जी माँ, हमने कहा था ना हम काट देंगे सब्जी, क्या जरूरत थी? अब देखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब तो घर में लगा ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ तुम्हें खरोंच भी आ जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। इधर आओ। माँ प्यार करती है। हाँ सिमी, हम फिर आ गए। हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारा खाता ही बंद हो गया। पैसे गए भाड़ में, पहले ये बता कि हमारी लड़की कहाँ है? कहाँ की हमारी सिमी कहाँ है? कहाँ है लड़की? कहाँ है बता? अरे सटिया गई है क्या? सटिया गई। पकड़ साली को। कहाँ की हमारी लड़की सिंह? और इस बार हमारे पैसे नहीं मिले ना तो जान से मार दूंगा। संतोष हुआ क्या रे? बहुत मुश्किल से दीदार हुए रहते रे। हाँ, अरेस्ट करो तीनों को। इसलिए सिमी के मर्डर के लिए। साहब मैंने नहीं किया कोई मर्डर। मैं तो बस चोरी करने आया था। पकड़ो इसे। गलत कर रहे हो आप। मैं ऊपर से फोन करवाऊंगा साहब।
चोट लगाए रे, हमारी पट्टी नहीं करेगी। हाँ? साहब 3 दिन से कहाँ थे तुम लोग? बोलो। साहब मेरठ गए थे दूसरे असाइनमेंट पे। आप चाहो तो लॉज की डिटेल चेक कर लो, जहां हम रुके हुए थे। लेकिन हमने उस लड़की को नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो किसी और को मारने की सुपारी दी होगी तूने। बोल। अरे साहब आप खुद सोचो, मरा हुआ आदमी पैसे भी तो नहीं देता है ना। जब तक इनकी कहानी क्रॉस चेक नहीं हो जाती इन्हें हवालात में ही रखो। साहब हमने कुछ नहीं कहा साहब। सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, अनिल ठाकुर को होश आ गया है। सर सिमी को उनकी मदद करने के लिए जाने की क्या जरूरत थी सर? क्या हुआ भैया, आप ठीक हो? अगर वो नहीं गई होती तो सर आज जिंदा होती। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि राहुल के बाद तुम सिमी को बहुत ज्यादा फोन करने लगे थे। सर राहुल की मौत के बाद डिप्रेशन में थी सर वो। सर मैं राहुल का भी दोस्त था और सिमी का भी दोस्त। दोस्ती का फर्ज निभा रहा था सर मैं। इतना चाहता था कि सिमी जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है राहुल और सिमी को कौन मार सकता है? रोहित सर। रोहित ने मारा होगा सर। सर उसके चेहरे पे जो उस दिन नफरत थी ना सिमी को लेकर, मुझे आज भी याद है सर। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। और तुम्हें राहुल और सिमी के रिश्ते से या उनके होने वाली शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? कैसा सवाल है सर ये? एकदम सीधा सवाल है। तुम राहुल के दोस्त थे तो राहुल के लिए, सिमी के लिए तुम खुश थे ना? मेरा दोस्त सेटल होने जा रहा था, मैं खुश था सर उसके लिए। सर अब अनिल को जिस तरह देख रहे थे, आपको अनिल पे डाउट है? शर्मा तुम खुद सोचो और फिर मुझे बताओ, इन किडनैपर्स को कैसे पता कि सिमी एग्जैक्टली कब और कहां मिलेगी? अगर वो घर से उसका पीछा कर रहे होते तो रास्ते में कहीं भी उसे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो कहां है, कैसे। और इसके अलावा उन्हें सिमी की नेचर के बारे में भी पता था कि वो मदद करने के लिए जरूर आगे आएगी, इसलिए उन्होंने दर्द होने का नाटक किया। सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे सब कुछ पता था कि सिमी उस समय कब और कहां है, अनिल ठाकुर। और देखा तुमने जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था, जब मैंने उसे राहुल और सिमी के रिश्ते के बारे में पूछा तो कैसा शॉक हो गया था, जैसे मैंने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। इस अनिल ठाकुर की पूरी कुंडली निकालो। जी सर। और वो क्राइम सीन के डम डाटा और टायर के निशानों का क्या हुआ? सर टायर के निशानों से सिर्फ इतना पता चला कि टायर काफ़ी पुराना था, घिस चुका था, खत्म होने की कगार पे था। और सर क्राइम स्पॉट हाईवे के काफ़ी करीब है, इसलिए पिछले 4 दिनों में वहाँ पे कई नंबर्स मिले, लेकिन कोई भी नंबर हमारे केस से कनेक्टेड नहीं है। मोंटी के बयानों को जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उसकी हर बात सही निकली। और जब रोहित पुलिस को मिला, पुलिस को लगा कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी लीड लगने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 जनवरी को रोहित बाइक से मेरठ जा रहा था जब एक पीछे से ट्रक ने उसे टक्कर मारी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये वाकया सीसीटीवी पर भी कैद हुआ था। उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका मतलब ये है कि वो तब तक बेहोश था। तो 27 जनवरी को वो सिम्मी का अपहरण कैसे कर सकता था? एक और संभावना थी कि हो सकता है ये पूरा प्लान रोहित ने बनाया हो और ये किडनैपिंग होने से पहले वो शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस सिम्मी की बॉडी उसकी माँ सावित्री को हैंडओवर करना चाहती थी। वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था और इसलिए उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा सावित्री को बुलाने के लिए। कोई आए घर में? आई सर। बॉडी के नीचे उतारो। सर लगता है सावित्री सिमी के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, सुसाइड कर लिया। ये मर्डर है। ऐसे? गुप्ता इधर आओ, जरा स्टूल इसके नीचे रखो। स्मिता इधर आना। पंखे के ठीक नीचे रखो। स्मिता जरा स्टूल के ऊपर खड़ी हो जाओ। शर्मा देख रहे हो
स्मिता फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है और सावित्री और स्मिता दोनों की हाइट लगभग सेम ही है। स्मिता जरा फंदा गले में डालने की कोशिश करो। हाँ देखा, फंदे तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सावित्री ने किसी तरह ये फंदा अपने गले में अगर डाल भी लिया होगा तो स्टूल से उसकी हाइट कम से कम 5 से 6 इंच ऊपर हो जाती है। उस स्थिति में उसने कैसे ये स्टूल जमीन पर गिराया? पॉसिबल ही नहीं है। और स्टूल देख रहे हो, लकड़ी का है, काफी भारी है। यानी कि किसी ने उसको पहले मारा और फिर इस फंदे से लटकाया ताकि सुसाइड लगे। नीचे आ जाओ। सर गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स तो है ही, लेकिन चेहरे पर और ये हाथों पर चोट के निशान भी है। एक बार पोस्टमार्टम हो जाए तभी जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। सावित्री, सावित्री, तुमने ऐसे क्यों किया सावित्री? अरे हम थे ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आपकी बहन ने सुसाइड नहीं किया है, हमें लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? हमको लगता है ये सब और राहुल के परिवार ने किया है साहब। उस दुलारी ने हमारी बहन पर हमला भी किया था बाजार में साहब। ये हमारी बहन के हाथ पे निशान और इनके चेहरे पे चोट के निशान, ये सब उसी वजह से है साहब। और वो दुलारी हमारी बहन को धमकी भी दे रही थी राहुल की मौत का बदला लेने का। सच बताओ, सावित्री की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? और सिमी का रेप और मर्डर तुम्ही ने किया है ना? हमने मारा है सिमी को, मार दिया हमने उसे के पास को। आइए अरेस्ट कीजिए हमें। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा राहुल है, मेरे जिगर के टुकड़े को मार दिया। इस सिमी नौगिन ने मेरे जिगर के टुकड़े को मारा। मैंने इसको मार दिया, मैंने इसकी माँ को मार दिया, मैंने मारा। गिरफ्तार कर लो मुझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार कर लो। हमने मारा उसको, हमने राहुल को पढ़ाया, दिखाया, कामयाब बनाया और वो जिंदा खा गई उसको। हमने मार दिया उसको। जो करना है कर लो, करो गिरफ्तार। ले चलो सबको थाने। राहुल मर्डर केस को सिहानी गेट पुलिस अपने थाने में ट्रांसफर कराने में सफल हो गई। सारी फाइल्स और डिटेल्स को देख के उन्हें एक बात तो समझ में आई कि कभी नगर पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत ढिलाई बरती थी। जिस पत्थर से राहुल को मारा गया उस एविडेंस तक को ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। खैर, कॉल एंड लोकेशन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित हो गई थी कि सिमी ने राहुल को नहीं मारा और इसलिए उसे बेल मिल गई। अब सावित्री भी इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस को इस बात का शक था कि उसका मर्डर सिमी की तरह हुआ है। एक बात और पुलिस को पता लगी कि सोने से पहले सावित्री सोने की दवाई लेती थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी। कुछ स्लीपिंग पिल्स उस बॉटल में से खाली थी और वो सोफे के नीचे मिली। गोलियों का बॉटल से बाहर गिरा होना, क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने जबरदस्ती सावित्री के मुंह में वो गोलियां डाली थी उसे मारने के लिए? लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वो 2 लोग कौन थे। लेकिन इसी बीच में सिमी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। सर सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, इसके मुताबिक उसकी मौत 29 तारीख के सुबह 10 और 2 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। मतलब किडनैपिंग के 2 दिन बाद, और मारने से पहले भी उसके साथ रेप किया गया। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में से जो सीमन सैंपल मिला था उसका डीएनए 25% सिमी के डीएनए से मैच करता है। क्या 25% मैच करता है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि सिमी का रेप और मर्डर उसी के ही किसी रिश्तेदार ने किया है। और सर सिमी का सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका महेंद्र मामा, और उसके 2 बेटे लखन और किशन। हमें ही बता दिया होता, पर कोई बात नहीं, थाने चलो, वहीं देते हैं तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र। यह है उस सीमेन सैंपल की डीएनए रिपोर्ट जो हमें उस जगह मिला जहां सिमी का रेप हुआ था। और तीसरा, ये तेरे लंबे बाल,
हमें उस रस्सी पर मिले जहां तुमने अपनी बुआ सावित्री को लटकाया था। इतने सारे सबूतों के बावजूद कौन सा ऐसा वकील है जो तुम्हें बचा लेगा? बोलो। नमस्ते बुआ। बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। सर, सावित्री बुआ उस घर में रह रही थी जो उसके और पापा दोनों के नाम पर था। कंचन नगर भी रीडेवलपमेंट में जाने वाला था सर। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मेट्रो लाइन आने वाली थी सर। सर, हमने पापा को बहुत समझाया कि वो सावित्री बुआ को बताए ताकि उनको अच्छे पैसे मिल सके, लेकिन वो खत बेच नहीं चाहती थी। उनको समझाने के बजाय उनको 2 लाख रुपए दे दिए उनका कर्ज चुकाने के लिए। सर, हम दोनों को लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बुआ को ही रास्ते से हटा देते। पापा और हम उनके रिश्तेदार होने के नाते उनका घर हमारे नाम हो जाएगा। हमारी सब एक ही प्रॉब्लम थी सर, सिमी। और तब अनिल ठाकुर, जो कि हमें काफ़ी समय से जानता था, उसने हमें कांटेक्ट किया और हमें एक ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती सर। सिमी को मारने का 1 लाख दूंगा तुम दोनों को। पर क्यों? सिमी को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि राहुल को मैंने मारा है। तो क्या सच में तूने उसे मारा है? हम ना उससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके लिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उसे भाभी कहकर बोलो। चल उसका भी एक वीडियो बनाते हैं साथ में। चल अनिल, हम कह रहे हैं चुप हो जा, वरना तू संत बनने का नाटक क्यों कर रहा है? सब जानते हैं कि कितना बड़ा कमीना है तू लड़कियों का यूज करता है और उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद मैं उन्हें अपना कंधा देता हूँ रोने के लिए, और उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और तू डिट्टो सेम चीज करता है। भूल गया अपनी डील तू? देख, वो सब ना मेरा अतीत था, समझ रहा? चल ठीक है, एक बार अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर एक बार सोच। तो मैंने बोला ना, तू क्या कैसे बोल? जब ये सिमी जमानत पे बाहर आई ना, तरह तरह के सवाल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन मैं राहुल से मिलने गया हूं। तो तुझे लग रहा है कि वो पुलिस के पास जाएगी? हाँ, तो बताओ, करोगे मेरा ही काम? तेरा एडवांस 25,000 है, बाकी काम होने के बाद। तो अनिल ने तुम लोगों को बताया था कि वो और सिमी तुम्हें ठेले पर मिलेंगे। अनिल से वहां ले गया था ताकि हम उसे किडनैप कर सके। सर, उस घर में ले गए जहां पहले हमने उसका रेप किया और बाद में मर्डर। और फिर सिमी को मारने के बाद हमने सावित्री बुआ को भी ठिकाने लगाने की ठान ली थी। तो जेल जाने की तैयारी कर लो अब। सिमी, उसको उसके कजिन्स ने धोखा दिया। आमतौर पे हर माँ बाप को अपना बच्चा सच्चा और सीधा साधा नजर आता है, जब तक कि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ बाप को गलत साबित नहीं कर देता। एक तरफ गुप्ता परिवार के मन में कड़वाहट थी और दूसरी तरफ अनिल ने सिमी के इमोशंस का फायदा उठाया, उसे हनी ट्रैप में फंसाया, उसका रेप और मर्डर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राज को राज रखना चाहता था कि उसने राहुल का मर्डर किया था। सबूत के नाम पे पुलिस के पास सिर्फ बयान थे लखन और किशन के कि राहुल का मर्डर अनिल ने किया था, इसलिए पुलिस ने सिमी के रेप और मर्डर केस में सबूत जुटाए, केस को मजबूत बनाया, जिसका नतीजा था अनिल को आजीवन कारावास मिला। अपने बच्चों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, ये उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, पर वहीं अपने बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी है, ये उनकी बेहतर भविष्य की संरचना करता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।